अगर आपको डर लगता है लोगों से बात करने में, अपनी बात को रखने में, और डर लगता है रिएक्शन से, तो इस वीडियो को देखो। मैं इसमें समझाने वाला हूँ आपको कि कैसे आप इसको ओवरकम कर सकते हो, या फिर इससे बेटर तरीका मैं जो बताने वाला हूँ उसका ये है कि एक डिफरेंट परसेप्शन मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो ये है नीडीनेस। नीडीनेस मतलब आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, आप चाहते हो वो अलग बात हो गई, लेकिन आपको ज़रूरत है ये अलग बात हो गई। समझते हैं कैसे? जब आपको आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, या फिर किसी को लगता है कि आपको, मान लो कि किसी के पास पानी है और आपको प्यास लगी है, ठीक है। जब आपको प्यास लगी है और अब उसके पास, किसी और के पास पानी है, तो आप नीडी हो गए। और इस सिचुएशन में उसके पास एक अपर हैंड है, आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल सोल पर्सन है जिसके पास पानी है, और आपको प्यास लगी है तो आपको पीना है, तो आप गिड़गिड़ाओगे। आपका जो हायरार्की होगा वो उससे नीचे हो जाएगा, आपका जो लेवल होगा उससे नीचे हो जाएगा, और उसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास वो चीज़ है जो आपके पास चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। हम लोगों से वैलिडेशन चाहते हैं, ठीक है। हम लोगों से वैलिडेशन चाहते हैं, चाहते हैं। हमको ज़रूरत नहीं है दोस्त, तुमको समझने की ज़रूरत है कि अगर वो वैलिडेशन नहीं देगा तो तुम मरने वाले नहीं हो, ठीक है। इसलिए तुमको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। तुम चाह रहे हो कि तुम किसी की नज़रों में अच्छे बनो, तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मरने वाले नहीं हो, तो वो ऑक्सीजन नहीं है कि अगर तुमको नहीं मिलेगा तो तुम ख़त्म हो जाओगे, ठीक है। तुमको फिर क्या, क्यों, मतलब ऐसा क्यों है कि तुमको नॉन नीडी पर्सन बनना चाहिए? नॉन नीडी पर्सन जब बनोगे तुम, तो पहले तो तुम मैग्नेटिक हो जाओगे, ठीक है। मैग्नेटिक इन द सेंस लोग तुमसे खुद ही अट्रैक्ट होंगे। अच्छा, मैं तुमको एक कहानी बता रहा हूँ, उसमें एक होता है, ये नेगोशिएशन में भी काम आएगा, तुमको डेटिंग में भी काम आएगा, और सेल्स में भी काम आएगा, और पर्सनल लाइफ में भी काम आएगा। एक कहानी बताता हूँ। एक कंपनी होती है, और जो कहानी मैं बता रहा हूँ वो ऐसा नहीं कि मैं खुद बनाया हूँ। ये बुक स्टार्ट विथ नो बाय जिम कैम की लिखी हुई किताब है। उसमें से पहला चैप्टर की मैं कहानी तुमको बता रहा हूँ। इसमें होता क्या है कि एक बड़ी कंपनी होती है और एक छोटी कंपनी होती है। जो छोटी कंपनी होती है वो चाहती है कि किसी तरह से जो बड़ी कंपनी का एक बड़ी कंपनी जो उसकी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो छोटी कंपनी बनाती है, तो छोटी कंपनी चाहती है कि मेरे को कैसे भी करके ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। तो वो बड़ी कंपनी को हर चीज़ देने के लिए तैयार हो जाती है, मतलब अपने फ़ायदे को भी बहुत कम कर देती है। और उसके बाद बड़ी कंपनी का जो सीईओ होता है वो डर जाता है। उसको लगता है कि यार इसमें कुछ तो ज़रूर लफड़ा है, नहीं तो ये अपना मतलब इतना प्रॉफिट कम करके सबसे कम पैसे में सबसे कम टाइम में कैसे बना के देगा। और उसको डर लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ स्कैम हो, क्योंकि ये टू गुड लग रहा था। और ऐसा इसलिए हो पा रहा था क्योंकि जो छोटी कंपनी थी वो नीडी थी, वो चाहती थी किसी तरीके से, ठीक है। कभी कई कई बार तुम जब नेगोशिएशन फील्ड में जाओगे या फिर डेटिंग फील्ड में जाओगे, तो जैसे डेटिंग फील्ड में समझो, जब तुम जब तुम किसी एक ही लड़की से प्यार करोगे, या फिर लड़के से प्यार करोगे, और उसको पता होगा कि सिर्फ तुम उसी को चाहते हो, तो क्या होगा? हर वैल्यू गोज़ अप, हिज वैल्यू गोज़ अप, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। उसको उसको लगेगा कि वो कोई कोई महारानी है, कोई महाराजा है वो, क्योंकि तुम उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हो, तुम उस दिखा रहे हो कि उसके बिना तुम मर जाओगे, ठीक है। ऐसे ही होता है सेल्स में, नेगोशिएशन में। तुमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम चाह रहे हो उसको। सो डिफरेंस क्या होता है ज़रूरत में और चाहने में? चाहने में ज़रूरत होता है कि तुम मेहनत करोगे उस चीज़ को पाने के लिए, तुम काम करोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दोगे, वो नहीं मिलेगा तो तुम रोने लगोगे, नहीं, तुम उसको चाह रहे हो बस, नीडी नहीं हो तुम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीडीनेस को ओवरकम करो, और इसको ओवरकम करने के लिए अपने माइंडसेट में चेंज करो। सिंपल माइंडसेट चेंज करोगे तो तुम्हारा नीडीनेस ओवरकम हो जाएगा। इसके लिए कुछ अगर तुमको रेफरेंस चाहिए तो मैं तुमको बता सकता हूँ कि चैप्टर 1 ऑफ स्टार्ट विथ नो बुक का पढ़ो तुम। उसके बाद अगर तुम चाहो तो बुक मॉडल्स में भी नीडीनेस एक चैप्टर है, उसको पढ़ सकते हो। और ब्रेना ब्राउन की जो भी बुक्स हैं उनको तुम पढ़ सकते हो। सेकेंड चीज़ है नो टॉकिंग। ज़्यादा बात मत करो यार, ज़्यादा बात मत करो। तुमको क्या ज़रूरत है? तुम बात क्यों करते हो? ताकि लोगों को लगे कि तुमको जानकारी है। नहीं लगेगा कि जानकारी है तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा बात मत करो, ये एक तरह की नीडीनेस है, लोगों को दिखाना कि तुमको बहुत ज़्यादा जानकारी। हाँ हाँ, कुछ और ज़रूरी है तो तुम बात करो, लेकिन बिना मतलब की बातें मत करो, ऐसा दिखाने के लिए कि तुमको पता है जो चीज़ें पता नहीं है, ठीक है। तो नो टॉकिंग इज़ ए गुड साइन ऑफ नॉन नीडी पर्सन। और बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो तो तुम नीडी हो, तुमको वैलिडेशन चाहिए, तुमको लोगों को दिखाना है, या फिर तुम चाहते हो कि लोग तुमको लाइक करें, लोगों को दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे पास जानकारी है, तुम स्मार्टेस्ट हो, ये सब नीड है।
overcome those. Third thing is rejection. How to overcome rejection. So see, normally logically तुमको कौन रिजेक्ट कर सकता है? तुम मान लो कि तुम एक सेल्स पर्सन हो, तुम जा रहे हो किसी को सेल करने के लिए, वो तुमसे नहीं खरीद रहा है, तुमको लगता है वो रिजेक्ट कर रहा है, हो सकता है उसके पास पैसे ही ना हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, तुमको रिजेक्ट वो कर ही कैसा सकता है? तुम तो चाहते हो ना कि वो खरीदे तुमसे, ऑक्सीजन तो नहीं है ना वो। एक दो सेल तुमको चाहिए होगी अपने जीवन को, लाइफ को कंफर्टेबल बिताने के लिए। तुम्हारे पास पैसे तो उतने होंगे कि तुम खा सकते हो खाना आज शाम को, कल शाम को 2-3 दिन 1 महीने का तो पैसा है तुम्हारे पास, ठीक है। वो तुम्हारी मम्मी तो नहीं है ना कि बचपन में माँ बच्चे को रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि उसके पास माँ अगर रिजेक्ट कर दे तो बच्चा मर जाएगा, क्योंकि फिर नरिश नहीं हो पाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम में, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। टीचर एक स्टूडेंट को रिजेक्ट कर सकता है जब तक स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा है शुरुआती टाइम्स में। ये तुमको रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं यार? तुमने इनको पावर दे के रखा है बिना मतलब के, वो तुमको रिजेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, वो हो सकता है कि वो ना लें, तो उनका डिसीजन है, तुम फोर्स क्यों कर रहे हो उसको लेने के लिए? और फिर ना ले तो ये रिजेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि उनके पास पैसा ना हो सकता है कि उनको समझ में ना आ रहा हो सकता है कई रीज़न हो, उनके अपने रीज़न हो। तुमको ना कोई लड़की रिजेक्ट कर सकती है, ना कोई सेल्स में हो तो नेगोशिएशन हो तो रिजेक्ट कर सकता है। हाँ, हो सकता है कि वो राइट फिट ना हो यार। रिजेक्शन का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि तुमको, मतलब ऐसा नहीं होता है कि किसी ने रिजेक्ट कर दिया तुमको, अगर किसी ने कुछ नहीं लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम रिजेक्ट हो गए। और रिजेक्शन का मतलब हमेशा ये नहीं होता, गलत ही नहीं होता है, रिजेक्शन मतलब सही भी होता है। तुम अगर डेटिंग में जाओगे और मॉडल्स बुक पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि रिजेक्शन बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी वो इसलिए है क्योंकि तुम मान लो कि तुम एक प्रोफेसर हो, ठीक है, और तुम प्रोफेसर हो और तुमको कोई लड़की पसंद आ गई हो, तुमको शराब से बिल्कुल नफरत हो, लड़की शराब पीती है, ठीक है, और इस सिचुएशन में वो तुम उस लड़की को तुम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो तो अच्छा है ना। तुम्हारे वाइफ से वो मैच नहीं कर रही है तो अच्छा है ना, वो रिजेक्ट कर रही है तुमको तो, नहीं तो तुम्हारी लाइफ तो केओस में हो जाएगी। समझो, रिजेक्शन हमेशा बुरी बात नहीं होती है, अच्छी बात भी होती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।